I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 11, A Girl with a Basket. Okay, let's start now this chapter. Indian culture is always famous. जैसी भारतीय संस्कृति है सबसे सभी देशों में सबसे ज़्यादा फेमस है. Our country of the world is affected by the Indian culture. यहाँ तक कि प्रत्येक देश भारतीय संस्कृति से भरा हुआ affected है. In this chapter, you will read about an officer of American who visited India in 1950. यहाँ पर एक कहानी है जो अमेरिकन ऑफिसर थे जो भारत में घूमने विजिट करने के लिए 1950 में आते हैं. ऑन द स्टेशन ही मीट अ पुअर लिटिल गर्ल. जैसे वो स्टेशन पर उतरते हैं उन्हें पुअर गर्ल मिलती है. दैट इम्प्रेस हिम वेरी मच. वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं. द चाइल्ड गिव हिम ए ग्लिम्पस ऑफ द फॉर्म साल ऑफ द इंडिया. This lesson is a recollection of the many valuable expressions of the author. यहाँ पर ऑथर बता रहा है कि जैसे वो अमेरिकन ऑफिसर थे, जैसे भारत के स्टेशन पर पैर रखते हैं तो उन्हें एक छोटी सी गरीब लड़की दिखती है जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए ग्लिम्स, एक आत्म झलक भरी हुई थी. वह उसे देखते हैं और वह सब कुछ अपनी सारी संस्कृति को भूल जाते हैं, केवल इंडियन कल्चर को याद रखते हैं. I had left New Delhi for the Himalaya. जैसे कि मैंने न्यू दिल्ली के लिए हिमालय से ट्रेन पकड़ी थी. I was going as far as the Bareilly by the train. मैं जैसे बरेली जा रहा था ट्रेन के द्वारा. And then by the car to the रानीखेत and old British Army है यहाँ थे. उसके बाद मैं रानीखेत गया with कार से. Station located on the 600 foot rise open opposite 120 miles statue of the snow capped Himalaya. यहाँ तक कि जैसे 600 की दूरी क्रॉस करने के बाद लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर बर्फ की पहाड़ थी. जब मैं उन रास्तों से गुजर रहा था, द ट्रेन वॉज स्लो. ट्रेन बहुत धीमे धीमे चल रही थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द स्टेशन. और वह अक्सर सभी स्टेशनों पर रुकती हुई चल रही थी. एट एवरी स्टॉप आई स्विंग ओपन द डोर फॉर माई द कंपार्टमेंट एंड वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म. क्या होता, अक्सर जैसी ट्रेन रुका करती थी वह कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलता था और वह प्लेटफॉर्म पर घूमने के लिए उतर जाया करते थे. द प्लेटफॉर्म्स फॉर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रेस, पोर्टर्स, बैंगर्स, हॉकर्स. यहाँ तक कि वो देखते स्टेशन बहुत लोगों से भरा होता, जैसे हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रेस, पोर्टर्स और बैगर्स, हॉकर्स आदि लोगों से भरा हुआ था. Almost everyone was the barefoot and the dressed in the loose with the garments. यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे थे जो नंगे पैर थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गंदे कपड़े पहने हुए थे. I would ask at the least 3 people before I can't find one who spoke English. लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो इंग्लिश बोल सके. We would talk about world affairs and the every major topic the news of the day produced. जैसे कि मैं वहाँ पर सोच रहा था, उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, बातें करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझसे इंग्लिश में बातें कर सके. इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द इम्पल्स ऑफ द नेशन. लेकिन मैंने कैसा महसूस किया कि यहाँ पर लोगों में बहुत अपने राष्ट्र के प्रति आत्म झलक है. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड इन द रिपोर्ट्स. उन्होंने लोगों के एटीट्यूड चेक करने के लिए एक परीक्षण लिया, टेस्ट लिया. द रूट ली थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एरिया. वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे थे जो भारत के क्षेत्र जो कृषि के क्षेत्र में सबसे आगे है. दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर. क्योंकि यहाँ पर गंगा रिवर का प्लेन होने के कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर की जाती है. 1000 फीट अबव सी लेवल. क्योंकि यहाँ का जो स्तर है वो समुद्र से लगभग 1000 स्तर ऊपर है. But tropical, the Ganga was the brown, was silt, sullen as the flood waters. It overflow, indicating the thousands of phase arises of floods. यहाँ तक कि यहाँ पर गंगा व इस तरह ऐसा होने के कारण जिन क्षेत्रों में अक्सर सैंडी एरिया पाया जाता है वहाँ पर नदियाँ, वहाँ पर उन क्षेत्रों में चावल बहुत बोया जाता है जिससे चावल के लिए पानी एफर्ट होता है. तो पानी के लिए गंगा का जो प्लेन है, एरिया है, वहाँ पर चावल की एग्रीकल्चर की जा सकती है. टू द नॉर्थ फॉर द जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस हायर देन ए मैन हेड एंड द अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री. यहाँ तक कि यदि हम नॉर्थ एरिया में देखें तो यह वन से पूरी तरह से, जंगल से पूरी तरह से भरा है. ऐसे ट्रीज है जिनसे बहुत सारी चीज़ें हमको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, जैसे टाइगर्स, एलिफेंट्स, फाइटर्स एंड द कोबरास. बहुत सारे एनिमल इन जंगलों में रहते हैं. Everywhere else there was a flat land running to the horizon, but dotted here and there. But the great banyan
tea or by row of the packers tea shaped like the ants and the heavy thick twisted trucks। यहाँ तक यहाँ पर ऐसे घने पेड़ हुए जैसे बेनियन ट्री, इतने पुराने वृक्ष हैं जिनकी शाखाएं जमीन से मिल गई हैं, लेकिन फिर भी वो इतने मजबूत और इतनी बड़ी मात्रा में खड़े हुए हैं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज द मूविंग इन द फ्रॉम द साउथ वेस्ट। यहाँ तक ऐसा लगता है जैसे गर्म हवा पश्चिमी क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिमी से आ रही हो। Monkeys, some of them, the mothers were the babies, clinging to them, the riding underneath swing of trees। यहाँ तक कि जो मंकी है और मंकी की जो मदर है वह अपने बेबी को अपने पीठ से अपने हाथ में बैठाए हुए पेड़ों पर चढ़ रही हैं और कूद रही हैं। द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। स्टेशन पूरी तरह से खाने से भरा हुआ था। द विलेजर्स वर पास्ड हैड वॉल मेड ऑफ द मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग्स। यहाँ तक ये मैंने देखा लोगों को कि आसपास के गांव के लोग थे जिन्होंने गोबर से और पानी से मिला करके वो आग जला रहे थे और उस पर खाना बना रहे थे। Their picked roof were the threshed bundles of the grass tied the bamboo poles stretched across after। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने घरों की छतों को किसी जो बैम्बो ट्री लीव्स होती हैं उनसे टाई अप किया तो बांधा हुआ था, जिससे छप्पर कहते हैं, है ना, जिससे पानी नीचे ना आए। That the pumpkin vines that grew over them is blue। यहाँ तक कि उन्होंने पंपकिन कद्दू की बेलें उन छतों पर चढ़ा रखी थी जिससे कद्दू आ सके। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ द येलो ओवर देयर वॉल्स। ऐसा लग रहा था जैसे पीले पीले फ्लावर्स बहुत बड़े सुंदर दूर से बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे उन्होंने अपनी छतों पर कुछ येलो येलो डिजाइन किया हो। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ द टॉकिंग विद द पीपल। जैसे मेरा रूटीन बन गया था मैं प्रत्येक स्टेशन पर उतरता, लोगों से बातें करने की कोशिश करता था। As I alighted, a group of the young children gathered around me। एक बार क्या हुआ कि जैसे ही मैं एक स्टेशन पर उतरा मुझे कुछ बच्चों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। There was a sewing basket hand woven red basket with the simple design। यहाँ तक उन्होंने हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर सी टोकरियाँ ले रखी थी जो हाथों से बनाई गई थी, वह उन्हें बेच रहे थे। They held the basket high shouting words। वह उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मेरी ले लो मेरी ले लो। आई डिड नो बट कन्विंग अनमिस्टेकेबल बाई देयर डिजायर। मैं नहीं समझ पाया कि उनकी क्या इच्छा है, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। दीज वर द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। वो रिफ्यूजी शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड। जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उनको विभाजन कर दिया गया था, तो ये कुछ लोग ऐसे बच गए थे जो पाकिस्तान से भारत में आए थे। 100 of the thousands of the people pulled up there the roots and the changed their residence। उन्होंने अपनी यहीं पर अपने आवास बना ली और यहीं पर ही वो रहते हैं। 9 million people left Pakistan and came to the India। जैसे 9 मिलियन पीपल्स को पाकिस्तान से बाहर कर दिया था जो हिंदू थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ द रिलीजन फैंटेसिंग। लेकिन वो उसी डर के कारण वह आगे नहीं बढ़ सकी और इसी भारत में रह गए। They were poor people to start with him। जैसे वो गरीब बच्चे बोलना शुरू करते थे, they were poorer as they began their long trek। ऐसा लगता था कि ये जो बच्चे हैं ये और भी ज़्यादा गरीब है। For all they could carry as a bit food and a few belonging। ऐसा लगता था यदि मैं इनसे कुछ खरीद लूँगा तो शायद ये थोड़ा मोड़ा अपना पैसा से अपना पेट भर लेंगे। Soon they were out of the food। जैसे उन्हें खाने की आवश्यकता थी, a few days after the started some of them they began to fall by the wayside from the weakness of the hunger and died with their fall। मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे भूख से, अगर मैंने नहीं कहा इनको पैसे नहीं दिए तो ये बच्चे भूख से मर जाएंगे और जल्दी इतने कमज़ोर हो गए हैं और भूख से जल्दी ही मर जाएंगे। The children selling basket were sons and the daughters of their refugee। लेकिन वो जो बच्चे थे इनमें कुछ लड़के थी कुछ लड़कियाँ थी जो बास्केट सिलेक्ट कर रहे थे। और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर इन द सिटीज। यहाँ तो इनके पेरेंट्स और उनके रिलेटिव्स उसी शहर में ही रहते थे। सेट अप द स्टॉल्स। जिन्होंने स्टॉल्स लगाई हुई थी। मैन्युफैक्चर सिंपल आर्टिकल्स। और बड़े तरीके से उन टोकरियों को वीवन बुन रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन द मार्केट्स। और फिर वह उन्हें बाजार में ले जा रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही भीड़ थी और उनको बेच रहे थे भीड़ में। दे लिव्ड इन द क्लॉथ एंड द ग्रास शीट विद द लैंड द स्ट्रीट। यहाँ तक कि जैसे उन्होंने क्या करते, हरी हरी घास सड़क के किनारे बिछाए हुए थे और उस पर बैठ करके वो उन टोकरियों को बेच रहे थे। द peasant among these refugees had been the accomplished being
accustomed to little all their lives for the annual incomes for the agriculture family does not it averages exceed. ऐसा लग रहा था मानो उन लोगों के पास कोई खेती नहीं है, बल्कि यही उनका रोजगार है कि वो बुन रहे थे, बच्चे उनको बेच रहे थे. $100 a year, लगभग वह एक साल में हो सकता है शायद 100 जब मतलब कमा लेती हूँ. द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेकर मेक्स 30 cents a day. लगभग वो एक दिन में जो अनस्किल्ड लेबर थी वो लगभग 30 cents कमाती थी. और लेस देन $2 a week, लगभग एक सप्ताह में $2. देयर इज 1 meal a day and onion. यहाँ तक कि वो अपने खाने में क्या रख रखा था उन्होंने, एक ऑनियन, एक प्याज, एक पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी एंड द बाउल ऑफ द पल्स, एक कटोरी में दाल विद मिल्क, दूध, पर यहाँ से बिट ऑफ द गॉड चीज़. ऐसा लग रहा था जैसे कोई बकरी का क्या हो, चीज़ हो, मक्खन हो. नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, है ना. ऑन $100 a year इज़ नॉट $2 a week. लगभग वह इन सालों में $100 या $2 एक वीक में क्या कमा पाएंगे और कैसे खा पाएंगे. Yet even that small amount is hard to earn by selling basket. ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, इतनी छोटी सी अमाउंट में अपने जीवन को पूरा करना. People too poor to buy them. बड़े गरीबी के साथ लोग उन्हें खरीदते थे. That no doubt is the reason these little children descended on me like the locust on America. वह उस अमेरिकन को वह बच्चे इतने ऐसे लगे डिसेंटफुल कि ये लोग इतनी छोटी सी अर्निंग से कैसे कमा रहे हैं और कैसे अपनी पूर्ति करेंगे. Was doubtless the most promising market they had seen. I bought one teeny basket for a few annas. मैंने क्या किया, 1 आना में कुछ छोटी छोटी टोकरियाँ खरीद ली. Another fruit basket, और एक मैंने कुछ फ्रूट बास्केट भी ली. फॉर ए बिट मोर ए ब्यूटीफुल, जो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी. वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1. मैंने मतलब ₹1 में क्या खरीद लिया था, वेस्टर्स पेपर बास्केट खरीदी थी. ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ₹1, और मैंने एक बुनी हुई बहुत सुंदर सी ₹1 में एक बास्केट और खरीद ली. आ फ्यू फैंस फॉर एन आना और द 2 पीस. मैंने कुछ आना कुछ पैसों में उनकी टोकरियाँ खरीद ली थी. माई आर्म्स आर फुल ऑफ एंड आई स्पेंड नॉट 50 cents. मैंने लगभग, मेरी अब हाथे भर चुके थे, अब मैं कोई और पैसा खर्च करना नहीं चाहता था. द चिल्ड्रन पास ऑन द शाउटिंग देयर वर्ड्स. बच्चे बड़ी खुशी से उनके पास से चले जाते हैं. आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली साउंडिंग अनेबल टू मूव द मोस्ट डेलिजेंट. मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक कैदी हूँ और मुझे इन बच्चों ने घेरा हुआ है और मेरे हाथों को अब टाई अप बांध दिया है. द मोस्ट डेलिजेंट, aggressive and the vendor was a beautiful girl of the 9 right in the front of me. तभी एक सुंदर सी 9 साल की लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है. She had a lovely basket with handle. उसके हाथ में भी बहुत सुंदर सी बास्केट थी. And she wanted $1.50 for and about 30 cents. लेकिन मेरे पास टोकरियाँ इतनी भर गई थी तो मैं क्या करता, उसने क्या किया था, उसने 30 सेंट उसके हाथ में दे दिए और उसे, लेकिन वह लड़की अपनी टोकरी उनको बेचना चाहती थी. लेकिन राइटर के पास इतनी टोकरियाँ थी वह खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि उसने 30 सेंट्स उस लड़की को दे लिए. शी वॉज इन द अर्नेस्ट स्पीडर, देयर वर द टीयर्स इन हर आई. जैसे वह उनको 30 आना देते हैं तो उन लड़की की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं. शी प्लेड इन द बैक इन द टोन दैट वुड वर्ड राइटर रिंग एनी हार्ट. उसके दिल से आवाज़ निकलती है कि मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ. माई आर्म्स वर फुल ऑफ. वह कहते हैं मेरे हाथ दोनों भरे हैं. आई हैड नो रूम. मेरे पास कोई अभी रूम भी नहीं है. लेट अलोन एनी नीड. मुझे अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. फॉर अनदर बास्केट. मैं अब इन सभी बास्केटों को कहाँ रखूँगा. ग्लेंसिंग बाई द बास्केट इन द फैंस ऑन माई द फ्री लेफ्ट आर्म्स. जैसे उसने कहा कि जैसे मेरी सारी बास्केट, मेरे हाथों में बास्केटें बहुत अच्छे से भरी. आई रीच इन टू द माई राइट कोट पॉकेट. मैं जल्दी बैलेंस करते हुए उन बास्केटों को वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है. एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज. वह एक मुट्ठी भर के सिक्के निकालता है. परहैप्स 15 सेंट्स. लगता है उसके हाथ में लगभग 15 सेंट्स निकली थी. आई डिपॉजिट इन द बास्केट विद द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रूविंग बिफोर मी. वह उनसे बास्केट नहीं करना चाहता था, बल्कि वह उसकी हेल्प के जरिए वह उसको कुछ पैसे देना चाहता था.
I tried to explain that I could not buy the basket, but extend the gratefully as a substitute. लेकिन जब वह उनसे बास्केट नहीं लाता तो वह लड़की इतनी ग्लिम्स इतनी अवेयर होती है, वह उनके बदले उनसे पैसे नहीं लेती. I really said once what offense I had given. मैंने उसको एक ऑफर दिया था कि उन पैसों को वह ले ली. The child of 9 dressed in the rags and the one edges of the starvation. वह लड़की भले ही भूखी थी लेकिन उसकी ग्लोरियस इतनी थी, इतनी रेस्पेक्ट थी वह उनके चलते. वह भले ही 9 साल की थी लेकिन वह उन सब चीज़ों को नकार देती है. Reach into the basket and the with and the pride and the gloriousness of the lady handed the money back to me. और वह अपनी चैन अपनी बास्केट को उठाती है और मुझे उन पैसों को रिटर्न कर देती है. There was only one thing I could do. वह कहती कि मैं अब इनका क्या करूँगी. I bought the basket. मुझे तो केवल बास्केट खरीदनी थी, मतलब मुझे तो केवल बास्केट बेचनी थी. यदि आपको बास्केट नहीं लेनी तो फिर मैं इन पैसों का क्या करूँगी. She wiped her eyes. वह अपनी आंखों को पोंछती है, स्माइल करती है, dashes down the platform head or the some glass और दूसरी तरफ मुड़ जाती है. But Hadda would have at least 30 cents that night. वह उस रात मुझे 30 सेंट्स बहुत ज़्यादा तीर की तरह चुभने लगते हैं. I told this story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू. मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जैसी ही सुनाई थी. I told him it was the reason. उन्होंने मुझे एक कारण बताया. I had fallen in love with pride. कि मैं भारत में जो भी प्यार है मैं उसमें गिर चुका था. मैं ऐसा लगा कि जैसे ये बच्चे मेरे अपने हैं, मैंने उनकी हेल्प करनी चाहिए. लेकिन उस लड़की ने मुझे सिखा दिया था कि मैं अपने रास्ते, मतलब मैं सेल्फ रिस्पेक्टेड है, मेरी कोई ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही किसी से कोई भी पैसा ले लूँगी. मेरी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि यदि तुम मुझसे कुछ खरीदते हो तो मैं आपके पैसे लूँगी, वरना नहीं. द पीपल आई सा इन इंडिया. मैंने भारत में लोगों को देखा कि दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसर हैव द बोथ प्राइड. कि उन लोगों में अपने राष्ट्र इतनी गर्व है, इतना प्राइड है. इन लिवली सेंस ऑफ द डिसेंस एंड सिटीजनशिप. वह बड़ी दृढ़ता के साथ अपने देश में रहते हैं और एक अच्छे नागरिक बन करके दिखाते हैं. दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर द इंडिपेंडेंस. जैसे कि वो आज़ाद हुए हैं, किसी के कोई गुलाम नहीं है. तो दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन द स्कॉलर एंड द पॉवर्टी. भले ही वह उस लड़की का जन्म कितनी ही गरीब परिवार में क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी फ्री है ना. किसी की स्लेव नहीं है, दास नहीं है. Uneducated in the both grammar and the manners had given me a glimpse of the warm soul of India. मुझे वास्तव में भले ही वहाँ की पर्सन अनएजुकेटेड क्यों ना हो, अनग्रामेटिकल क्यों ना हो, पर मुझे उनमें एक अपने नेशन के प्रति एक वार्म साउल, एक आत्मीय धारणा दिखती है जो अपने भारत को ऊंचा उठाती है. ठीक है, कि हमारे अंदर इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए कि हम किसी का स्लेव ना बन पाए. ओके, तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.